श्री गुरुभ्यो नमः बच्चों। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। इस चित्र का वर्णन कीजिए बच्चों। यह गांव है। आप यहाँ झोंपड़ियों को देख सकते हैं। हर जगह में हरियाली छा गई है ना बच्चों। इस दृश्य में आप क्या देखते हैं बच्चों? किसान तो व्यस्त है, नदी तो बह रही है और हर जगह में हरियाली छा गई है ना। और ये तो क्या है बच्चों? ये तो क्यारियां है। क्यारियां मीन्स बेड्स। इसका नाम क्या है बच्चों? तांगे। तांगे का मतलब हॉटस्पॉट। ये भी गांव में देख सकते हैं ना। और ये तो क्या है? ये मक्खन है। घर में बना मक्खन बहुत स्वादिष्ट होते हैं ना बच्चों। ये तस्वीरें हमें क्या बताती है? अब आपको पता चल गया कि मैं किस विषय को लेने जा रही हूँ। हाँ, पाठ का नाम तो अपना गांव है। पाठ के मुख्य पात्र के बारे में जानेंगे बच्चों। ये तो निखिल के पिता है और वे कॉलेज का शिक्षक है। और यह निखिल है। यह निखिल के चाचा है और ये चाचे के बेटे हरदेव है। अभी इस पाठ का जानकारी मिलेंगे बच्चों। ये निखिल के पिता है। वे कॉलेज का शिक्षक है, मतलब प्राध्यापक। उनका बेटा निखिल है। ये दोनों रेलगाड़ी से गांव पहुंचा। उसके चाचा जी तांगे के साथ स्टेशन के पास इंतजार कर रहे थे। वे सभी अपने घर चले गए। चलते समय निखिल को मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। हम पाठ पढ़ेंगे बच्चों। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। अभी शब्दार्थ देखिए बच्चों। प्राध्यापक का मतलब क्या है? प्रोफेसर। और प्रतीक्षा इंतजार, वेट। तांगे मीन्स हॉटस्पॉट। Let us see the explanation in English, children. Nikhil's father is a professor. Nikhil and Nikhil's father comes to their village through a train. His uncle picks them in a hotspot. While traveling, Nikhil feels the fragrance of the mud and enjoys the scenery, which is very pleasant. इसके आगे देखिए बच्चों। यहाँ पर क्या देखते हैं? किसान अपना अनाज को बेचने के लिए एक कतार में खड़े हैं ना। हाँ, ये तो सरकारी गोदाम है जहाँ वे किसानों का अनाज को इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे का मतलब कलेक्टिंग। वहां से उचित दर की दुकानों में पहुंचाता है। वहां से हम राशन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, हम अब समझ में आया बच्चों। अभी हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है और वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, जहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इमारत का शब्द क्या है बच्चों? बिल्डिंग। संकेत तो इशारा, हिंट। खरीद भंडार परचेज शॉप। अनाज फूड ग्रेन। सरकारी गोदाम गवर्नमेंट गोडाउन। उचित दर की दुकानों फेयर प्राइस शॉप। प्राप्त मीन्स रिसीव। हाँ, अभी देखेंगे इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तांगे में जाते समय निखिल कुछ देर के बाद गांव के घरों को देखा। पिता ने उसे खरीद भंडार के ओर इशारा करके कहा कि यहाँ ही किसान अनाज को उचित दाम में बेचते हैं। फिर अनाज सरकारी गोदाम तक पहुँचता है।
वहां से यह उचित दर की दुकान तक पहुंचता है जहां हमें राशन के रूप में मिलता है। Let us see the explanation in English, children. While going in the horse cart, Nikhil saw the village houses after some time. His father pointed out the purchase shop and said that the farmer sells the grains at a reasonable price there. Then the grains reaches the government godown. From there, it reaches the fair price shop, where we get the grains in the form of ration. इसके क्या क्या हुआ देखेंगे बच्चों। इस घर के आगे क्या है? हाँ, आंगन है ना, दैट इज कोर्टयार्ड, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हाउस। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ना बच्चों। हम भी इसी तरह रोज बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं ना। आशीर्वाद को यहाँ पर अभिवादन कहा गया है। यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों? बहुत स्वादिष्ट चाय ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोज इसे पीना चाहिए। यहाँ पर निखिल क्या करता है? ठंडे पानी से नहाता है ना, और उसका चाची जी के बेटे पानी डाल रहे हैं ना। कुएं के पानी से नहाने से हमें ताजगी मिलती है। अभी इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे बच्चों। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, लेकिन सफाई से लिपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। अभी शब्दार्थ देखिए बच्चों। सुंदरता का शब्दार्थ ब्यूटी, आंगन कोर्टयार्ड, कच्चा रफ, और अभिवादन ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन। स्वादिष्ट चाट डिलीशियस बटर मिल्क, नहाने बाद ठंडे कोल्ड, ताजगी फ्रेशनेस। ठीक है बच्चों। हाँ, अभी देखेंगे इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। गांव की सुंदरता देखकर निखिल मुग्ध हो गया। मुग्ध का मतलब हैप्पी। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, तब भी बहुत साफ था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव निखिल के पिता से आशीर्वाद लेते हैं। निखिल ने छाछ पीकर कुएं के ठंडे पानी से नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। Let us see the explanation in English. Nikhil was enchanted by the beauty of the village. The courtyard had a rough floor, then too it was very clean. Aunt and his son Hardev seek blessings from Nikhil's father. After bathing, Nikhil felt very fresh. आगे देखेंगे निखिल ने गांव में क्या क्या देखा। ये कौन सा पौधा है बच्चों? एक भिंडी का पौधा है। इसका रंग क्या है? हरा है ना। ये तो करेला का पौधा है, इसका रंग हरा है। ये क्या है बच्चों? टमाटर का पौधा, रंग बहुत आकर्षक है ना। एक तो क्या है? लौकी की बेल, गॉड वाइन। इस सब्जी का नाम लौकी है। एक तो पेड़ में लिपटी हुई है, इट इज रैप्ड ऑन अ ट्री। यह क्या है बच्चों? नींबू का पेड़ है ना। आप पढ़ेंगे बच्चों। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहां छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। यहाँ पर खेत, खेत का मतलब क्या है? फॉर्म। क्यारियों, क्यारियों मीन्स बेड। पौधे, प्लांट्स। लौकी की बेल मीन्स गॉड वाइन। सूंघा मीन्स स्मेल। हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। हरदेव के साथ निखिल खेत जाते हैं। वहाँ क्यारियों में विभिन्न पौधों को देखते हैं। वह क्या क्या है बच्चों? भिंडी, करेला, टमाटर है ना, और बेल को भी देखते हैं। और नींबू का पत्ता को तोड़कर सूंघता है। Let us see the explanation in English. Nikhil goes to the farm along with Ardev.
There he sees the plants of the lady's finger, bitter gourd, tomato, and the gourd vine. And he plucks and smells the leaves of the lemon tree. आगे देखेंगे निखिल ने क्या क्या देखा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। कैरियान देखकर उसने पूछा, भैया हमारे घर के पीछे काली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पर सुगंध का शब्द क्या है बच्चों? फ्रेग्रेंस। ये तो क्या है? ये तो क्यारियां है। क्यारियां का मतलब बेड। नींबू का पत्ता से सुगंध आया। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या हम पिछवाड़े में सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं? Let us see the explanation in English. The fragrance came from the lemon leaf. He asked his brother whether they can produce the vegetables at the backyard. We too have a small garden at our home, isn't it, children? Yes, हम भी घर के पीछे बड़े खाली जगह में सब्जियां उगाते हैं ना बच्चों। देखते हैं कि आगे क्या हुआ। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त है। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। यहाँ पर आजकल का मतलब क्या है बच्चों? नावडेज। बीज का मतलब सीड। मौसम का मतलब सीजन। व्यस्त मीन्स बिजी। फैलाकर मीन्स बाय स्प्रेडिंग। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों? इस चित्र में किसान व्यस्त है ना। किसान खेतों की जुताई करने के लिए पारंपरिक और नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और खेतों में छोटे छोटे पौधे हैं, है ना। हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। वे दोनों आगे बढ़कर खेतों के पास आते हैं। वहाँ किसान व्यस्त है। किसान हल और ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहे हैं। बीज बोया जाता है और रोपे तैयार किए जाते हैं। फिर रोपाई लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद उखाड़ दी जाती है। उखाड़ का मतलब अपरूटिंग। और बाढ़ वाले खेत में लगाया जाता है। इसे हम प्रत्यारोपण कहते हैं। ऐसे ही ये छोटे पौधे बड़े होने के बाद इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। Let us see the explanation in English, children. They moved and came near the fields. The farmers were very busy. They used both traditional and new methods of plowing. And in another side, you can see the seedlings. These seedlings are then uprooted and planted in a flooded field for growth. आगे देखें क्या हुआ। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। उसमें कुछ गाय भैंसे बंधी थी। बस्ती का मतलब क्या है? रेसिडेंस। पशुशाला काउशेड। भैंसे मीन्स बफलोस। अब इसका व्याख्या सुनिए बच्चों। दोनों बच्चे बातें करके घर की तरफ आते हैं और हरदेव रास्ते में अपने स्कूल को देखकर कहता है कि गांवों के पास रहने वाला छात्र भी उनके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। निखिल लौटते समय पशुशाला या गौशाला को देखता है जहां गायों और भैंसों को बांधा जाता है। Let us see what Nikhil sees. Both of them came near the residence and saw Ardev's school. Ardev said that the children residing nearby villages are also studying here only. He saw a cow shed where cows and buffaloes were tied. अभी देखें निखिल ने क्या क्या देखा। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, क्या कहते हैं चाचा जी?
खाना खाने के लिए बुलाते हैं। जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए बच्चों। बाजू का मतलब वसई, संयंत्र मीन्स प्लांट, गोबर मीन्स काउ डंग, इस्तेमाल मीन्स यूज, रसोई मीन्स किचन, धुआं मीन्स स्मोक, मक्खी मीन्स फ्लाई, मच्छर मीन्स मस्किटोज। पुराने जमाने में गांव के लोग खाना बनाने के लिए चूल्हा और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब इसे बदल दिया गया है। ग्रामीण भोजन पकाने के लिए गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करते हैं, इसलिए रसोई में धुआं नहीं होता और मक्खी मच्छर भी नहीं होते। इस बीच में चाचा जी ने उन्हें अपने भोजन के लिए बुलाया। Now let us see the explanation in English. In the olden days, the villagers used to use the stove and wood to cook food. Now it has been changed. The villagers use this gobar gas plant to cook food. So there is no smoke as well as flies and mosquitoes. Meanwhile, uncle called them to have their food. हम देखेंगे निखिल ने क्या क्या खाया। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। परोसा का मतलब क्या है बच्चों? सर्व्ड। फूला न समाया मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। इस चित्र में क्या देखते हैं बच्चों? स्वादिष्ट मक्खन और दोनों एक साथ खाते हैं ना। दोनों हाथ धोकर आए थे। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर का मक्खन को खाकर निखिल बहुत प्रसन्न हुआ। फूला न समाया तो मुहावरा है, उसका अर्थ है कि बहुत प्रसन्न होना। Let us see the explanation in English. Both came after washing their hands. Aunt served the food. They add homemade delicious butter along with the food, and Nikhil loves to eat that butter. हम भी गांव का जीवन जीना पसंद करते हैं ना बच्चों। हरियाली खेत, पवित्र नदी, झूला, गाय का दूध, दही, मक्खन, घी आदि हमारे दिल को आकर्षित करते हैं ना बच्चों। हमें गांव में बिताने के लिए अपनी छुट्टियों की योजना बनानी है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।